अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे, लाज बिन प्राण ना रखे। जय जया जी साईनाथ, पतित पावन कृपावंत। तुझा पदी ठेवी तो माथा, अता भय वसुदेव।
हे साईनाथ, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। तुम पतित पावन हो, तुम कृपावंत हो। मैं तुम्हारे चरणों में शीश नवाता हूं। तुम मुझे अभयत्व देकर अनुग्रहित कृतार्थ करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े अपने काज बनाता, बिगड़े अपने काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े अपने काज बनाता। तू ही दुखड़े सबके मिटाता बाबा, तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
तेरी उदी जो भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे। दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे। ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सदगुरु कहा हो खोए बाबा, साईं सदगुरु कहा हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई साई, तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, 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 आना ही पड़ेगा। आना ही साईं आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिनंदन, आलिंगन, अभिवादन, प्रणाम और नमन। 13
अक्टूबर 2022 हरियाणा का ये सोनीपत शहर भाई राहुल के प्रयासों से और श्री साईं समर्पण समिति के प्रेम पूर्वक अनुनय से श्री सद्गुरु साईं ने कथा रूप में इस पावन प्रांगण में अवतरित होने का संकल्प फलीभूत किया। न तो कथा कहने वाला कथा कहता है, न तो सुनने वाला कथा सुनता है, न तो किसी के बुलाने पर साईं ऐसे ही आ जाते हैं। और ना ही वो कथा सुनने वाले हर व्यक्ति के अंदर ऐसे ही उतर जाते हैं। साईं को बोलने के लिए, साईं को सुनने के लिए, साईं को अपने अंदर उतारने के लिए वैसा भगीरथी संकल्प लगता है जैसा महाराज भगीरथ ने गंगा को इस धरा पर, पृथ्वी पर अवतरित कराने के लिए लिया था। और गंगा जब धरती पर उतरती है तो उसका वेग, उसकी तीव्रता, उसका बहाव अच्छे अच्छों को बहाकर ले जाता है। अगर शिव की जटाएं ना होती तो ये गंगा भगीरथ के प्रयासों से, शिव की जटाओं से होती हुई, संयमित होती हुई इस धरती पर प्रवाहित हुई। और इस काम के लिए शिव ही सर्वथा उपयुक्त थे, क्योंकि शिव सदा विश्राम में रहते हैं। विश्राम अर्थ समझते हैं विश्राम का? जिसके गले में विष हो और जिसके मुख में राम, वो सदैव विश्राम में रहता है। तो साईं को पाना है तो विष को पीना होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने हृदय में बसाए रखना होगा। तब हम गंगा को, साईं गंगा को, साईं कथा गंगा को यहां पर प्रवाहित होने दे सकेंगे। नहीं तो ये संभव है ही नहीं कि हम 3 दिन कथा में बैठे और ये कथा हमारे अंदर बैठ जाए। और जिसने भी इस जन्म में साईं को पा लिया,
उसने एक और अवतार राम को अपने अंदर समाहित कर लिया, क्योंकि साईं ही हमारे राम है, श्याम है, पीर है, पैगंबर है, मौला है, जीसस है, नानक है। जिस रूप में हम उनको ध्याना चाहते हैं, हम उनको पा लेते हैं। और साईं अगर हमारे जीवन में उतर आए तो ये जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाए, मन में राम बसाए। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साईं राम, साईं राम, साईं राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साईं राम, साईं राम, साईं राम। राम नाम है मीठा अक्षर, इसको मन में बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साईं राम, साईं राम, साईं राम। राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। सहस सुहावन अति मन भावन, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साईं राम, साईं राम, साईं राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग इसे तू प्राणी। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम
जगा कर मन में उजाला कर ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। साई भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। साई नाम के मोती से अपना जीवन तू बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में साई बसा ले, मन में साई बसा ले। साई नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में साई बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, जय जय राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। साई राम साई राम साई राम। साई राम साई राम साई राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में साई बसा ले, मन में साई बसा ले। सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। ये कथा आपके जीवन में, आपके कानों के माध्यम से श्रवण भक्ति को सार्थक करते हुए आपके हृदय में साईं को उनके रूप, उनके स्वरूप, उनके स्वभाव और उनके स्वधाम के बारे में जागृत करें। ये कथा आपके जीवन की परेशानियों का जवाब आपको दे। उन सवालों को ये विलोपित कर दे जो आपको उद्वेलित करते हैं, उन प्रश्नों को खत्म कर दे। ये कथा यही कामना करती है। इस पावन पवित्र धरा पर उतरते हुए आपके जीवन में जितने दुख परेशानियां हैं सब छट जाएगा। कहीं कोई राग और द्वेष ना रहे। ये कथा यही कामना करती है। ये कथा कामना करती है कि आप जब बाबा के जयकारे में सच्चिदानंद बोलते हैं
चित्त में सत्य समाहित हो, जिससे आप आनंद को पा सके। आनंद और प्रसन्नता में यही तो शायद भेद होता है। प्रसन्नता क्षणिक होती है, तात्कालिक होती है। आनंद स्थायी होता है, इसके अंदर स्थैर्यता होती है। ये आकर के जाता नहीं है, ये आकर के ठहर जाता है। प्रसन्नता आती है और चली जाती है। प्रसन्नता का क्या है? आज ही T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हुआ। परसों हम लोग जिस टीम को हारते हुए देखना चाहते थे, आज उसी टीम को हम जीतते हुए देखना चाहते थे। हम लोग इंग्लैंड से जब खेल रहे थे सेमीफाइनल, तो हम चाहते थे कि इंग्लैंड हार जाए। और कभी किसी और की हार में अगर हम अपनी जीत तलाश कर रहे हैं तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। और आज जब फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान से खेल रही थी, तो हम चाह रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाए। तो ये जीवन में प्रसन्नता पाने का बहुत क्षणिक उपाय होता है। आज खेल खत्म, आज की प्रसन्नता कल परसों में खत्म। परसों इंडिया के हारने पे जितना दुख हुआ था, एक दो दिन में वो खत्म हो गया। फिर कुछ और टीमों के साथ हम खेलेंगे, जीत जाएंगे और फिर खुशियां मना लेंगे। लेकिन इस सब में आनंद कहां है? जीवन में आनंद ऐसे ही नहीं मिल जाता। फिर चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आनंद हमेशा रहना चाहिए। साईं हमारे उस आनंद के दरवाजे की ऊपर जो ताला लगा है, उसकी चाबी है, वो साईं की जेब में होती है। साईं की जेब से वो चाबी निकाल करके उसको बंद पड़े हुए ताले में लगाना पड़ता है, तब जाकर के आनंद का द्वार खुलता है। हम लोग ताउम्र साईं को खोजते रहते हैं, साईं को ढूंढते रहते हैं, साईं को पहचानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि न साईं कहीं खोया है, न वो कोई एक पहेली है। खोए हुए तो हम लोग हैं। हम लोग अपने आप को नहीं खोजते हैं, हम लोग साईं को खोजने की कोशिश करते हैं। इस किताब में, पावन ग्रंथ में, हम साईं को खोजने की कोशिश करते हैं पत्थर से बनी हुई मूर्ति में, जिसमें हमारा विश्वास प्राण फूंक देता है। हम साईं को ढूंढने की कोशिश करते हैं उन भजन संध्याओं में जहां रंग बिरंगी लाइटों के बीच, भड़भड़ाते हुए म्यूजिक के बीच हम बहुत सारा नृत्य भी करते हैं। हम साईं को ढूंढने की कोशिश करते हैं भजनों में,
लेकिन इन सब जगह पर साईं है ही नहीं। साईं तो हैं अगर कहीं तो वो हमारे अंदर है, वो कहीं नहीं खोया हुआ है। खोए हुए तो हम लोग हैं। क्या अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए? ये कथा उसी कोशिश का एक जरिया है, जहां पे हम कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, और जैसे जब बादल बरसता है तो अथाह बरसता है, उससे जो पानी गिरता है उसमें से कुछ जमीन पी जाती है, कुछ नदी नालों में जाया हो जाता है, कुछ हरियाली को सींचता है, हमारे अन्न को सींचता है, कुछ हमको ठंडक पहुंचाता है। लेकिन मूर्ति के दर्शन करके ये भजन संध्याओं में जब हम बाहर आ जाते हैं, मूर्ति के बाद दूर हो जाते हैं, भजन संध्या जब समाप्त हो जाती है तो हमको वैसा ही लगने लगता है कि जब बहुत सारी पानी गिरने के बाद अचानक पानी तुरंत रुक जाए और उमस लगने लगे, पसीना आने लगे, सांस लेना दूभर हो जाए, आंखों में भारीपन आ जाए, तो ऐसा पानी गिरने का कोई फायदा नहीं होता। भड़ 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 पानी गिर गया और खत्म। ऐसा पानी अन्न के लिए भी फायदेमंद नहीं होता, इस धरा के लिए भी फायदेमंद नहीं होता, हम सब के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। फायदेमंद वो पानी होता है जो धीमे 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 गिरता रहे और आपको गीला रखे। उसी पानी से अन्न में प्राण आते हैं, उसी से उसमें पौष्टिकता आती है, उसी से जंगल बनते हैं। नहीं तो भड़भड़ाते हुए पानी में जंगल बह जाते हैं, मिट्टी बह जाती है, जड़ें दिखने लगती हैं और जड़ों के साथ साथ पेड़ कब उखड़ जाता है पता नहीं चलता। ऐसा ही हमारा विश्वास होता है, जिसको लगातार पानी मिलता रहे वो जरूरी है। कथा यही काम करती है। कथा आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। यहीं सोनीपत में गीता भवन मंदिर में शायद 2017 या 18 की कथा थी। मुझसे तो किसी ने नहीं कहा था, लेकिन पहले दिन की कथा के बाद हमारे जो साथी कलाकार हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनको किसी ने कहा कि यार कोई तड़कता भड़कता भजन नहीं था आपकी कथा में। तो तड़काने भड़काने के लिए कथा होती नहीं है। कथा तो अपने आप से बात करने का मौका देती है। कथा तो अपने अंदर झांकने का अवसर देती है, अपने गुण अवगुण को पहचानने की क्रिया होती है कथा। हम लोग कथा में क्यों आते हैं? भजन सुनने आते हैं? मत आइए, YouTube पे बहुत भजन है इस कथा के। लेकिन किचन में सब्जी बनाते बनाते अगर वो भजन सुन भी लिया तो जब तक उस भजन का भाव उस सब्जी में नहीं उतरेगा, उस सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा।
क्यों ना अपनी हर क्रिया को हम भजन बना लें। हम कथा में इसलिए आते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाएगा, मनोरंजन का साधन है कथा, बिल्कुल मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ कथा मनोमंथन का साधन भी है। हम कथा में इसलिए आते हैं कि हमें साईं समर्पण समिति के सदस्यों ने आमंत्रित किया और नहीं जाएंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं। चलो चले चलते हैं। हम कथा में इसलिए आते हैं कि साईं समर्पण समिति के सदस्य हमारे पास आए थे और 251 रुपए की रसीद कटवा गए हैं। तो अब चल करके कम से कम देखना तो चाहिए कि उन्होंने किया क्या। अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। चलो आज संडे है, आज कुछ और काम नहीं करते, आज कथा में चले चलते। अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन कथा में आने का कारण अगर केवल साईं है तो कथा आपके लिए सार्थक हो जाएगी। साईं को पाने की चेष्टा और साईं के माध्यम से खुद को पहचानने की क्रिया अगर हम करने में सफल हो गए तो ये कथा हमारे लिए सार्थक हो जाएगी। फिर ये एक आसव हो जाएगी हमारे लिए, नशा। जैसे जिन लोगों को नशे की लत पड़ जाती है, इस श्री साईं सच्चरित्र में किस्सा आता है कि एक शराबी था, उसकी नशे की लत छूट नहीं रही थी। तो बाबा उसके स्वप्न में आए और उसकी छाती पर चढ़ गए, और जब तक उसने शराब छोड़ने का प्रण नहीं किया तब तक बाबा उसकी छाती पर से नहीं उतरे। नशा अलग अलग प्रकार का होता है, हम सबको अलग अलग किस्म का नशा होता है। किसी को धन दौलत का, किसी को नाम शोहरत का, किसी को परोपकार करने का, किसी को धर्म का नशा होता है। और आजकल तो यंग जनरेशन के बारे में मैं सुनता हूं कि स्नॉर्टिंग, एक पाउडर कागज पे लेते हैं, एक कागज की दूसरे कागज की पुंगली बनाते हैं और उस पुंगली से नाक में उस नशे को अंदर उतारते हैं। कुछ लोगों को शराब का तो होता ही, वाइन करिए जिसको जो अच्छा लगता हो करें, मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला। लेकिन कभी ये जरूर सोचिएगा कि वाइन का नशा करके क्या फायदा होता है, तब शायद आपको डिवाइन के नशे की अहमियत समझ में आए। डिवाइन यानी साईं। एक बार इसके नशे की मस्ती की आदत लग गई तो फिर कहीं और चैन नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात इसके साथ, इस नशे के साथ ये होती है, इस आसव के साथ होती है कि आपको कभी किसी डी एडिक्शन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशा मुक्ति केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नशा जितना गहराता जाएगा आपका जीवन उतना आनंदमय होता जाएगा, आपके जीवन में उतना सुख और शांति का प्रवेश होता जाएगा।
शराब पी करके, स्नॉटिंग करके, अफीम, गांजा, चरस का सेवन करके आप थोड़ी देर के लिए नशे में रहते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो अपने आप चढ़ा रहता है और कभी उतरता नहीं है। ये साईं नाम की ऐसी मस्ती है ये जो कि कभी भी जिसको आपने पीना शुरू कर दिया तो ये कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं होने देती। साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया, साईं नाम की मस्ती। इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती, इस मस्ती की खातिर बाबा हमने मिटा दी हस्ती। पिला दे ओ साथिया साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया साईं नाम की मस्ती। सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा, सारे द्वारे घूम के बाबा मिला द्वार ये तेरा। सजा रहे दरबार तेरा साईं, सजा रहे दरबार तेरा साईं, सजा रहे दरबार तेरा साईं, सजा रहे दरबार तेरा साईं। बनी रहे तेरी हस्ती साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया साईं नाम की मस्ती। एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा, एक बूंद की खातिर साईं शीश कटा दूं मेरा। जो अमृत की बूंद मिले साईं, जो अमृत की बूंद मिले साईं, जो अमृत की बूंद मिले साईं, जो अमृत की बूंद मिले साईं। जान भी जाना सस्ती साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे ओ साथिया साईं नाम की मस्ती। कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे, वक्त कोई भी रीत न कोई, कोई भी रंग पिला दे। कर जाते हैं पीने वाले, कर जाते हैं पीने वाले, कर जाते हैं पीने वाले, कर जाते हैं पीने वाले। लग
प्रगति किनारे कश्ती। साईं नाम की मस्ती, साईं नाम की मस्ती पिला दे हो साथिया, साईं नाम की मस्ती पिला दे हो साथिया, साईं नाम की मस्ती पिला दे हो साथिया, साईं नाम की मस्ती। ये जो है इस मस्ती में जीवन कब कट जाएगा ये किसी को नहीं पता। जो दुख तकलीफें आते हैं, जो अवरोध आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जैसे हम शराब पीते हैं, हम यानी जो पीते हैं वो इसलिए पीते हैं कि या तो बहुत ज्यादा खुश है, सेलिब्रेट करना, या वो इसलिए पीते हैं कि बहुत ज्यादा दुख है, उसको भुलाना है। कुछ लोग इसलिए पीते हैं कि कंपनी से, बहाने होते हैं अलग अलग। लेकिन इस नशे के लिए, साईं नाम के नशे के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। बहाना है तो सिर्फ एक के अपना जीवन सुख शांति के साथ, आनंद के साथ निकल जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। आप साईं को अगर मानते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये कोई कथा इस बात की गारंटी नहीं देती है। लेकिन इस बात की गारंटी ये कथा जरूर देती है कि आपके जीवन में साईं के होते अगर दुख आएगा भी तो वो आपको दुखी नहीं करेगा। दुख पाना और दुखी होना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। जिसने ये हुनर पा लिया कि वो दुख में दुखी नहीं होता और उसको दुख दुखी नहीं करता, मानो उसने साईं को पा लिया और साईं के जरिए अपने आप को पा लिया। ये साईं है, ये उसकी कृपा है। ये वो अनुभूति है जो कथा सुनने से मिलती है। श्री साईं सच्चरित्र पर आधारित ये कथा है और इस पावन ग्रंथ में बाबा ने श्री दाभोलकर से लिखवाया है कि जैसे जैसे लोग मेरी कथाओं का श्रवण करते जाएंगे, उनका मुझ में विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। मैं उन्हें मौत के मुख से बचा लूंगा। मौत के मुख से बचा लूंगा। आपको अमरत्व नहीं देने वाली ये कथा। अमरत्व तो वो अमृत ने भी नहीं दिया, उस अमृत ने भी अमरत्व नहीं दिया जिसको देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन करके निकाला था। लेकिन ये कथा आपको अभयत्व देती है, अमरत्व नहीं, अभयत्व देती है। मौत का मुख यानी भय। साईं का आपके जीवन में प्रवेश भय को दूर कर देता है, डर को दूर कर देता है। जिसके मन में डर है वो खुल करके जी नहीं सकता। जो निडर होकर के जीता है वो जीवन में हर मुश्किल से पार पा जाता है। ये कथा आपको निडर बनाती है। ये कथा आपको हिम्मत देती है। कोई ना कोई है जो मुझे इस दलदल से निकाल लेगा, कोई है जो मुझे इस बवंडर से बाहर खींच लेगा। और साईं कहीं से नहीं आने वाले, साईं आपके अंदर प्रविष्ट होते हैं जिससे आप बलशाली हो जाते हैं। साईं उन परिस्थितियों को निर्मूल कर देते हैं जो परिस्थितियां आपको विचलित कर देती हैं। साईं उन मुश्किलातों में से रास्ते निकाल देते हैं जहां पर काला अंधेरा छाया होता है। ऊपर से नहीं आने वाले, वो आपके अंदर ही अंदर सब कुछ कर डालेंगे।
जिससे आपका भय जाता रहेगा। यहां बैठिए, कथा सुनिए और भय से मुक्ति पाइए। और ये जो अभयत्व मिलता है ये परमानेंट होता है, तात्कालिक क्षणिक नहीं होता है, ये स्थायी होता है, स्थायी भाव अभयत्व का। इसी को जीने की कोशिश कीजिए। अभयत्व का भाव तो वहीं से शुरू हो जाता है जब हम साईं बाबा का जयकारा लगाते हैं। समाधि मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसमें लकड़ी के 4 दरवाजे हैं जो फोल्ड होते हैं, जिसके ऊपर गणपति की प्रतिमा लगी हुई है और एक नीचे ग्लो साइन बोर्ड में जहां लिखा हुआ है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु। हम सब ने ये रट रखा है, लेकिन कभी इसके शब्दों के पीछे का भाव समझने की कोशिश नहीं की है। यही तो हमारे साथ दिक्कत है। परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए रट लेते हैं, समझते नहीं हैं सब्जेक्ट्स को। जीवन में भी हम रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। समझना जरूरी है, रटना बेकार है। रटने के साथ दिक्कत यह होती है कि अगर एक शब्द बीच का हम कहीं भूल गए तो आगे का सब कुछ सफा हो जाता है। अनंत कोटि के बाद अगर ब्रह्मांड भूल गए तो नायक भी सफा हो जाएगा। समझिए, जीवन समझने से चलता है, रटने से नहीं चलता है। रटना हमेशा टेंशन देगा, तनाव देगा। समझना आसान कर देगा जीवन को। हमने अपने जीवन में हमेशा ये सोच के चलते हैं कि इस समस्या का समाधान ऐसे ही निकलेगा। किसी और से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, कुछ एडवाइजर हमने बना रखे होते हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन साईं की टेक्स्ट बुक्स में, पाठ्य पुस्तकों में हर समस्या का समाधान बहुत अनूठा होता है। इसलिए रचना नहीं, अपनी समस्या अपनी है और किसी और के साथ अपना दुख तो कभी डिस्कस करना ही नहीं। हम लोग आजकल कंपटीशन करते हैं कि हम में से कौन कितना ज्यादा दुखी है। हम जो है वो जब बात करते हैं तो अपने दुखों को मैग्नीफाई कर देते हैं, उनको बड़ा बना देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा दुख हमारा ही रहने वाला है। किसी और के सामने नुमाइश भी करेंगे तो दुख हमारा कम नहीं होने वाला। और दुनिया जो है वो आपको जो सलाह देगी, जो सजेशन देगी, उस सलाह सजेशन में हमेशा कहीं ना कहीं कोई ऐसी चतुराई छिपी होगी कि जिससे आपका दुख और बढ़ सकता है। क्योंकि आपकी परिस्थितियों में केवल आप हैं, कोई और नहीं है। इसीलिए अपना दुख अगर किसी से साझा करना है तो केवल साईं से करो और किसी और से कभी जीवन में मत करना। क्योंकि जब हम अपने दुखों की नुमाइश करते हैं तो ये मान के चलो कि हम अपने साईं को नीचा दिखा रहे हैं।